नौकरी करके, छोटा मोटा काम धंधा करके, बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप सभी मतदाताओं का, आप तमाम नागरिकों का और करावल नगर विधानसभा के आप तमाम लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके बीच देरी से आया हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 घंटे से ये जो सामने पुस्ता वाली सड़क है, ये जो पुस्ता वाली रोड है, तकरीबन 2 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए थे। और जब हम जाम में फंसे हुए थे, आसपास ई रिक्शा वाले साथी, ऑटो वाले साथी जो हमारे साथ जाम में फंसे हुए थे, उन्होंने कहा, कन्हैया जी आप आज जाम में फंसे हैं, हम रोज यहाँ घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो मैंने कहा, भैया जी आप तो 10 साल से फंसे हुए हैं, आप एक बार जाम से निकलने का रास्ता तो बनाइए। डबल पुस्ता क्या, 4 लेन पुस्ता बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहने के लिए आया हूं कि ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में ही नेता को सबक सिखाया जा सकता है। और नेता को सबक कैसे सिखाया जा सकता है? नेता को सबक सिखाया जा सकता है वोट की चोट से, वोट की ताकत से। क्यों? क्योंकि जो नेता आपको 5 साल नजर नहीं आता है, वो चुनाव में जरूर नजर आता है। जो नेता आपको 10 साल नजर नहीं आता है, वो चुनाव में जरूर नजर आता है। जो नेता हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरता है, वो गली गली धूल फांक रहा होता है। तो इस बार जब आए ना, माता जी उसको 1 गिलास पानी पिलाइएगा, चेहरा पर का धूल पोंछ करके, और कहिएगा कि धूल कैसा लग रहा है, स्नो पाउडर का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पूछना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में अगर हम जनता होने का अपना धर्म नहीं निभाएंगे, नागरिक होने का अपना धर्म नहीं निभाएंगे, तो सत्ता अहंकारी हो जाती है। और आप सब तो जानते हैं कि बीच बीच में इंद्र भगवान को भी सबक सिखाते थे विष्णु जी, सिखाते थे ना। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मेरा नाम कन्हैया है। इंद्र अहंकारी हो गया। इंद्र जो है, जो भगवान का दरबार होता है, ईश्वर का दरबार होता है, तो इंद्र उसका राजा होते हैं। और इंद्र जो है, एक बार एक आदेश पास किए कि सबसे पहले जो है अब इंद्र की पूजा होगी। और सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होती है ना। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, यही बोलते हैं ना। तो इंद्र जी ने जब ये कहा कि जो है सबसे पहले मेरी पूजा होगी, तो कृष्ण जी जहाँ रहते थे गोकुल में, नंद नगरी में, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम सबसे पहली पूजा तुम्हारी नहीं करेंगे। तो इंद्र जी को गुस्सा आ गया और इंद्र जी ने कहा कि हम इतना बारिश कराएंगे, इतना बारिश कराएंगे कि पूरा का पूरा जो है ना नगर बह जाएगा। फिर भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत जो है अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठा करके पूरे के पूरे गांव वासियों की रक्षा की थी। धर्म में ऐसी कहानियां क्यों होता है? धर्म में ऐसी कहानियां इसलिए होती है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें और हम सीख सकें। और इस कहानी का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि लोकतंत्र का भी एक धर्म होता है। और लोकतंत्र का धर्म ये होता है
कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी लोग होते हैं, लोकतंत्र में सबसे जरूरी जनता होती है। और जनता जिन समस्याओं को रोज झेल रही हो, उस समस्या पर अगर नेता कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो तो यह हमारा धर्म है कि हम उस नेता को जो आदर से माला पहना करके कुर्सी पे बिठाए हैं, उसी तरीके से कान पकड़ करके उसको कुर्सी से नीचे उतार करके लाएं। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि इस एरिया में रहने वाले लोगों की समस्या क्या है। मैं तो अभी यहाँ आया हूँ आपके बीच, आप तो यहीं से रह रहे हैं। कोई लोग जो है उत्तराखंड से चल के आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई झारखंड से हैं, कोई उड़ीसा से हैं, कोई बंगाल से हैं। अलग अलग इलाके के लोग यहाँ रहते हैं। पूरा भारत जो है वो सोनिया विहार में बसता है, करावल नगर में बसता है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, क्या पिछली बार के सांसद जो अभी मौजूदा सांसद हैं, जब प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, तो आपके बीच आकर के ये वादा नहीं किया था कि सेंट्रल स्कूल खुलेगा तो करावल नगर में खुलेगा? किया था कि नहीं किया था? क्या उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि यह जो पुस्ता रोड है इसको डबल पुस्ता किया जाएगा? किया था कि नहीं किया था? तो डबल पुस्ता बन गया क्या? नहीं बना ना। क्या उन्होंने, जब वो यहाँ आए रहे हैं तो यहाँ की समस्या उनको नहीं दिख रही है? आप उनके भाषण में, उनके मीडिया के इंटरव्यू में, उनके सोशल मीडिया पर कभी भी ये बात सुने हैं कि जो सोनिया विहार में जल जमाव होता है, जो चौहान पट्टी में जल जमाव होता है, जो जल निकासी की समस्या है, जो गलियां नहीं बनी हुई है, जो सड़कें नहीं बनी हुई है, इसके बारे में एक शब्द बोलते हैं, एक बात बोलते हैं? और अभी आप लोगों को एक और समस्या का सामना करना पड़ता होगा। दिल्ली के लोगों को दिल्ली में रहते हुए दिल्ली वापस आने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर के आना पड़ता है। आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? अंडरपास की मांग जो है लगातार इस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि यह जो आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे से तो यहाँ के रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं है। उल्टा जो है, यहाँ दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश से घूम करके वापस दिल्ली आएंगे, और कल को आप वहाँ पे टोल लगा दीजिएगा। तो अपने उस गली से निकले हैं और अगली गली में जाना है तो उत्तर प्रदेश में टोल दे करके वापस हमको आना पड़ेगा। बोलिए, हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये आपकी समस्या है कि नहीं है? इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की तकलीफ उठानी पड़ती है कि नहीं उठानी पड़ती है? जाम की समस्या से झेलनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को झेलना पड़ता है कि नहीं झेलना पड़ता है? आए दिन यह खबर आती है कि बच्चा पढ़ने के लिए गया है, बच्ची पढ़ने के लिए गई है, और जब बस में बैठी तो कभी उसका मोबाइल चुरा के भाग गया, कभी पर्स लेकर के भाग गया। अब उस भीड़ में बच्ची जो है अपने आप को बचाए, पर्स बचाए कि मोबाइल बचाए। रोज की कहानी ये है कि ऑफिस में छुट्टी हुआ 5 बजे और घर पहुंचे 9 बजे, काम खत्म हुआ 8 बजे, घर पहुंचे 12 बजे। क्यों? क्योंकि 3-4 घंटा जाम में निकल गया है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की हालत है, किसी की तो जिम्मेवारी होगी। अगर सांसद का कोई काम ही नहीं है तो फिर चुनाव क्यों होता है? मुझे बताइए। पार्षद का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है। अगर सांसद का कोई काम ही नहीं है तो फिर सांसद का चुनाव होता क्यों है? अगर प्रधानमंत्री ही सिर्फ चुनना है तो सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव हो। पूरे देश में हर पार्टी अपना अपना एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दे और हम लोग सीधे उसको वोट दें। इस बात में आपको बेईमानी नहीं लगती है कि 10 साल जिसने जो आपसे वोट लिया, जो आपको वादा किया, और आप जब चुनाव हो रहा है तो अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो सांसद महोदय को ये पूछना पड़ेगा ना
कि आप जो आजकल हाथ जोड़ करके कहते हैं कि 4 महीना हमको और दे दीजिए, गनीमत है 4 महीना मांगे, नहीं तो 9 महीना मांग लेते हैं। नहीं, जो इंसान 10 साल में क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उसके नाम का एक पत्थर नहीं दिखाई देता है। कोई ऐसी गली नहीं हो जो सांसद ने बनाया हो, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो सांसद ने बनाया हो, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो सांसद ने बनाया हो, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो सांसद ने बनाया हो। हर बार वादा करते हैं, शिलान्यास के नाम पे नारियल फोड़ते हैं और ना वो नारियल जुड़ता है, ना सड़क जुड़ती है, ना गली जुड़ती है, ना नाला बनता है। ये समस्या जो है, इसका कुछ तो निदान होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हमको कुछ बात समझनी पड़ेगी। पहली बात, जो नेता ये कह रहा है कि हम आपका धर्म बचाएंगे, तो उससे हाथ जोड़ करके कहिए, रे भाई, हम इस धर्म को तब से जान रहे हैं जब तुम्हारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, है कि नहीं? भाजपा कब बनी? भाजपा बनी 1980 में। हमारा धर्म कब का है? हजारों साल पुराना है ना। बीच में कितने शासक आए और चले गए, अंग्रेज आए और चले गए, कितनी पार्टियां आई और चली गई। धर्म अपनी जगह पे है। क्यों? क्योंकि धर्म की समझदारी ये है, किसी भी आयोजन में आपने सुना होगा हम क्या कहते हैं? धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। हम तो धर्म ये सीखे हैं साहब कि जो निर्बल को शक्ति दे। निर्बल को शक्ति देने का मतलब ये है कि देखिए, मेरा नाम कन्हैया है, कृष्ण जी जेल में पैदा हुए, चाहते तो कंस मामा से जो है टेबल के नीचे समझौता कर लेते और कहते कि जो है हमको एक बढ़िया मंत्रालय दे दीजिए, हम जो है आपके राज दरबार में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्ण जी ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि अन्याय के साथ हाथ मिलाने से अच्छा है गोकुल के लोगों की गाय चराना। धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। और यहाँ हमारी माताएं खड़ी हैं। माता जी, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है और हमको हमेशा एक बात सिखाई, बोली बेटा, धर्म जो है ना वो कर्म प्रधान होता है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हमको हमारे कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। जिनका कोई कर्म नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, वही तो दूसरे के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर अपना काम किए होते तो अपने कर्म पे वोट मांग रहे होते, दूसरे के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते। हमको बताइए माता जी, आप बताइए, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे? कौन करेगा? ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ना। जो कह रहा है कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे, वो ईश्वर की रक्षा नहीं करेगा। वो पहले 5 साल अपनी कुर्सी की रक्षा किया, फिर 5 साल अपनी कुर्सी की रक्षा किया और फिर 5 साल अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्लान बना रहा है। तो उनसे आप पूछिएगा कि भाई, तुमसे सड़क तो बन नहीं रही, तुमसे गली तो बन नहीं रहा, महंगाई तो कम हो नहीं रही, बच्चों को नौकरी तो दे नहीं रहे, अस्पताल तो बना नहीं रहे, स्कूल तो बना नहीं रहे। ऐसा करो, तुम हमारे बच्चों की नौकरी की रक्षा कर दो, हम अपने धर्म की रक्षा अपने आप कर लेंगे। ये बात मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ? यह बात मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए भले आज आपके बीच में आया हूँ, लेकिन मैं इस इलाके में 2009 से रह रहा हूँ। और 2009 से जब मैं इस एरिया में रहता हूँ तो हमको मालूम है कि दिल्ली में जब आपसे लोग पूछते हैं कि कहाँ रहते हो, तो आप कहते हैं सोनिया विहार, तो सामने से जवाब देता है, अच्छा यमुना पार में रहते हो। अरे ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भाई
यमुना पार के लोगों ने, यमुना के इस पार भी भारत है, यमुना के इस पार भी दिल्ली है, यमुना के उस पार भी दिल्ली है, उस पार भी भारत है। ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया कि हमारी सड़क नहीं बन रही, हमारा रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा? अगर गलती से किसी को हार्ट अटैक आ जाए, और आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, अभी जो है मैं एक नौजवान के घर से आ रहा हूँ, 32 साल की उम्र में जो है उसको हार्ट अटैक आया है, और बैठे बैठे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, वो खेल रहा था, अचानक उसको हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। आपको पता है वो टीका लिया है कोविड से बचने के लिए, दवाई के नाम पे लगता है जैसे लोगों को जहर पिला दिया हो। और बेईमानी देखिए कि उस वक्त प्रचार करने के लिए, अपना फोटो दिखाने के लिए, जो टीका का सर्टिफिकेट होता था, अपना फोटो चिपकाए थे। और आज जब उस टीके से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है तो अपना पे फोटो लगता है जैसे रबर से मिटा दिए हैं। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं कि इस एरिया में जब हम रहते हैं तो इस एरिया की समस्याओं को हम जानते हैं। हमको मालूम है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, सोचिए अभी आने में हमको 2 घंटा लगा है, जहां से हम आए हैं वहां पे अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ट्रैफिक में उसकी जान चली जाए। यह जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए 5 साल में चुनाव होता है, और 5 साल में हमको ये मौका मिलता है कि जो काम किया है उसको हम आशीर्वाद देंगे और बार बार देंगे, और जो काम नहीं किया है उससे हम हिसाब लेंगे और पूरा हिसाब किताब उसका करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, वोट जिसको देना है आप दीजिए, आपकी मर्जी है। लोकतंत्र ने आपको ये अधिकार दिया है, इस देश के संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला का भी वोट एक होता है, 1 मंजिल मकान में रहने वाला का भी वोट एक होता है, 2 मंजिल रहने वाले मकान में रहने वाले का भी वोट एक होता है, महिला का भी वोट एक होता है, पुरुष का भी वोट एक होता है, गरीब का भी वोट एक होता है, अमीर का भी वोट एक होता है। यह जो वोट की ताकत होती है वो आपका अधिकार है, आप जिसको देना चाहते हैं उसको दीजिए। लेकिन जब आप देने जाइएगा तो ये जरूर सोचिएगा कि अगर इस देश के नेता अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अगर इस देश के गृह मंत्री के बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है तो हमारे बच्चों को भी कभी नौकरी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, हमारी भी सड़क आपको बनानी पड़ेगी, महंगाई कम करना पड़ेगा, बेरोजगारी कम करनी पड़ेगी। एक मेरा सीधा सा सवाल है, और यह सवाल हमारे मन में इसलिए आता है कि हमने इस देश का नमक खाया है, हमने इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे से पढ़ाई की है, और पैसे से पढ़ाई करके डॉक्टरेट की उपाधि ली है, पीएचडी किया है। इसलिए हमको यह बात समझ में आती है कि अगर इस देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो इस देश के विद्यार्थियों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। लाखों रुपया कर्ज लेकर के बच्चे बीटेक की पढ़ाई करते हैं, और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है। लाखों रुपया खर्च करके लोग एमबीए की पढ़ाई करते हैं और बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 1 घंटे में 2 जवानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था आज 1200 रुपये में मिल रहा है। जो दूध आपको 30 रुपये लीटर मिलता था आज 60 रुपये लीटर मिल रहा है। जो सोना 35,000 रुपये तोला मिलता था आज 73,000 रुपये तोला मिल रहा है। जो स्कूटी 39,000 में मिलता था आज 85,000 में मिल रहा है, 90,000 में मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी जो है आसमान छू रही है। इस देश के आम लोगों के जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हल नहीं किया जा रहा है, और बड़ा बड़ा टीवी में प्रचार आता है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।
अरे दुनिया की में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ ये चिंता की बात है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लाइन में लग करके लेना पड़ता है। वो 80 करोड़ लोग कौन हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश अमीर हो रहा है और देश के लोग गरीब हो रहे हैं? भैया, देश तो देश के लोगों से ही बनता है ना। घर तो घर परिवार के लोगों से ही बनेगा ना। मेरे परिवार में जो लोग हैं उसी से हमारा परिवार है ना। माँ है, भाई है, भाभी है, बहन है, बच्चे हैं, उसी से तो परिवार बनता है ना। तो देश के लोगों से बनता है ना। देश के लोगों को जब नौकरी नहीं मिल रही है, देश के लोग अगर महंगाई से परेशान हो रहे हैं, देश के लोग अगर जाम से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए रास्ता नहीं बन रहा है, उनके लिए दवाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, और टीका के नाम पर आपको मालूम है कितना प्रचार किया गया। हर पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगा करके हमको बताया गया कि आपको मुफ्त में टीका दे रहे हैं। मुफ्त में आप हमको टीका दिए कि जहर दिए साहब? टीका दिए कि जहर दिए हैं? 32 साल के उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, आप टीका दिए कि जहर दिए? यह विचार हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, सांसद 5 साल के लिए बनते हैं, तो गरीब के बच्चे दौड़ करके मेहनत करके फौज की जो नौकरी करते थे उनको आप 4 साल की नौकरी क्यों दे रहे हैं? आपको मालूम है सरकार जो है एक योजना लेकर के आई है। अभी यहाँ फौजी भाई बैठे हुए हैं, कहाँ गए? अगले पॉइंट पे गए हैं। जो फौज की नौकरी होती है उसमें एक योजना लेकर के आए हैं कि आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, MP 5 साल के लिए, और सेना में नौकरी 4 साल के लिए। और यहाँ जो है, मैं अभी देख रहा था पुलिस वाले खड़े थे, किधर गए? इधर थे। ये जो है ये ड्यूटी करें, 60 साल नौकरी करें, और जब रिटायर करेंगे तो इनको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल के लिए कोई सांसद बन गया है तो उसको भी पेंशन मिलेगा। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसको पत्नी को भी पेंशन मिलेगा। ये बेईमानी क्यों इस देश में हो रही है? मेरा सीधा एक सवाल है। देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए नियम ना बनाए, चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए नीति ना बनाए। ऐसा नीति बनाए कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ऐसे काम सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा काम तभी करेगी जब हम अपने नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। और नागरिक होने का फर्ज ये है, अम्मा हमको रोटी बनानी आती है। जब हम दिल्ली पढ़ने के लिए आए थे तो खुद से रोटी पका करके खाते थे, और रोटी बनाते बनाते अगर साथ में सब्जी भी बनाने लगे और थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाए, मान लीजिए कि लोइया करने लगे तो रोटी पलटना अगर भूल गए तो रोटी जल जाती थी। सत्ता और रोटी समय पे पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता तानाशाही हो जाती है और रोटी जल जाती है। और अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपके जनप्रतिनिधि ने आपके हक के लिए काम नहीं किया है, आपके सुख दुख में नहीं खड़ा हुआ है, आपकी समस्याओं को नहीं सुना है, चुनाव के अलावा आपको कभी दिखाई नहीं दिया है, तो ये मौका है कि आप इस सत्ता को उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक मैसेज दें कि हमारा बात जो सुनेगा, हमारी बात जो संसद में उठाएगा, हमारे सुख दुख में जो खड़ा होगा, हमारे हक के जीत के लिए जो लड़ेगा, हम उसको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजेंगे। यह फैसला आप लोगों को करना है। बोलिए, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आप परिवर्तन चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, जनता जो ठान लेती है उसको होने से रोक नहीं सकता है। और हम वो भारत के लोग हैं कि जब परिवर्तन का मन बना लेते हैं तो परिवर्तन जरूर करते हैं। और इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा, जाम की समस्या से मुक्ति के लिए, डबल पुस्ता रोड के लिए, सभापुर में अंडरपास के लिए। और एनजीटी ने जिस तरीके से हमारी संस्कृति के ऊपर हमला किया है, उत्तराखंड के लोग भी जो त्योहार मनाते हैं उस पर भी रोक लगाया, और बिहार और पूर्वांचल के लोग भी जो छठ मनाते हैं उसके ऊपर लोग रोक लगाया है।
तो इस एरिया का जो डिमांड है, और सिर्फ रोक नहीं लगाया है, बंधु जी हमारे बीच से कहाँ चले गए? बंधु जी, पिछली बार छठ मनाने की मांग को लेकर के इनके ऊपर डंडा मारा गया, इनको थाने में बंद करके रखा गया, और इस इलाके के सांसद ने एक शब्द नहीं बोला। महाबल मिश्रा जो द्वारका के वेस्ट दिल्ली के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने एसएचओ को फोन करके इनको थाने से छुड़वाया है। तो जो आपको 5 साल डंडा मारते हैं, आपको जेल में बंद करते हैं, आपके आत्मसम्मान पे हमला करते हैं, आपके मुद्दों को नहीं सुनते हैं, ये मौका है कि 25 तारीख को आप बदलाव के लिए वोट कीजिए और हर डंडे की चोट के खिलाफ अपने वोट से चोट कीजिए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। बोलिए, परिवर्तन होगा ना? एक आवाज में बोलिए। और परिवर्तन जब होगा तो मैं एक आखिरी बात एक वादा करके जाता हूं आपको। हमको नेतागिरी करने नहीं आता है। बेगूसराय की धरती पे पैदा हुए, गंगा के किनारे, माता जानकी की भूमि है मिथिला, वहां हम पैदा हुए हैं। एक ही चीज हमने सीखा है, विनम्रता में अपना सर झुका देंगे, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसका गिरेबान पकड़ करके उससे हर सवाल का जवाब देंगे। और हमने देखी है तुम्हारा जेल। ये हमारा नकली वीडियो बना करके हमारे खिलाफ साजिश रच करके हमको जेल में डाले। इनको क्या लगा गरीब का बच्चा है, जेल में जाकर के डर जाएगा? ऐ सरकार, आपको हमारी मिट्टी के बारे में मालूम नहीं, आपको हमारा इतिहास मालूम नहीं। हमारे घर के नौजवान सीमाओं पे खड़ा होकर के इस देश की रक्षा करते हैं। हमारे पुरखों ने जेल में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, और हमने इस देश के लोगों का नमक खाया है। तो आपके सामने हम वादा करते हैं, हमने इनकी जेल देखी है, हमने इनका झूठ देखा है, हमने इनको खुली चुनौती दी है। हमारे खिलाफ ये नकली वीडियो बनाते रह गए, लेकिन इनकी औकात नहीं थी कि हमको जेल में रख पाते। हम आपके सामने खड़े हैं, हमने इनकी जेल देख ली है और हमने इनकी तिजोरी की औकात नाप ली है। इनके दोस्त के पास होगा अरबों खरबों रुपया, लेकिन हमारा ईमान खरीदने की औकात नहीं है इनकी। हम आपके सामने बदलाव के एक विकल्प के रूप में खड़े हैं। अगर माओं को लगता है कि हम आपको अगर हमारे में अपना बेटा नजर आता है, बहनों को अगर लगता है कि आपको मेरे में अपना भाई नजर आता है, जो बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं उनको लगता है कि ये नौजवान इस क्षेत्र की आवाज़ बन सकता है, इस क्षेत्र की आवाज़ को संसद में उठा सकता है, हमारे हक के लिए लड़ सकता है, तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपके आशीर्वाद को कभी नीचे नहीं झुकने देंगे, हम आपका मान कभी कम होने नहीं देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे और आपके इस परिवर्तन की मुहिम में आपसे हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को एक बार पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।